नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हम बात करेंगे यूपी चुनावों की और यूपी चुनाव में जो कुछ हो रहा है उसकी। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, और इस वीडियो को देखे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनमें किस तरह का घमंड है, अहंकार है। उन नौकरियों को भी भरने का काम करेंगे। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? पुलिस वालों के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कि सत्ता से बाहर है इस तरह से बात कर रहा है, तो मानिए वो सत्ता में आने के बाद उसका क्या गुरूर होगा, आप समझ सकते हैं। अखिलेश यादव को मैं दरअसल एक ऐसे नेता के रूप में देखता हूं जो शालीन हैं, सभ्य बोलते हैं, भाषा में बड़े शालीनता के साथ बोलते हैं, लेकिन जब उनकी मंच पर इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है और फिर समझ आता है कि दरअसल ये नेता सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोमेन में ही खुद को शालीन दिखाते हैं, बल्कि सारे नेता, सारे ये जो रसूखदार लोग हैं वो होते दरअसल ऐसे ही हैं। इनके लिए जो सिस्टम है देश का, देश के अंदर जो भी मतलब सुरक्षा बल है, जो भी कर्मचारी है, उनके प्रति इनके भीतर इसी तरह का सम्मान होता है। तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हम इस बात से आगे बढ़ें तो आपको बताना चाहता हूं कि यूपी के अंदर टक्कर कांटे की हो चुकी है। मैं आप पे छोड़ता हूं कि यूपी के अंदर सरकार कौन बनाएगा। हालांकि मैं पिछले 2-3 वीडियो में यह और अपनी तरफ से यह अंदाज़ा लगा चुका हूं कि यूपी के अंदर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आएंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां पर आप अपनी समझ, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद के ज्ञान को ट्रेड कर सकते हैं, यानी अपने ज्ञान के बल पर आप रुपए कमा सकते हैं। और कितना दिलचस्प हो जब आप अपनी समझ और ज्ञान का इस्तेमाल करके पैसे कमाएं। प्रोमो एक ऐसा ऐप है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को, अपनी प्रेडिक्शन को दरअसल कन्वर्ट कर सकते हैं रुपए में। वहां पर अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। आप पूरे ऐप पर स्क्रॉल करेंगे तो आप अपनी रुचि के किसी प्रश्न पर हाँ या ना में जवाब देकर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, रुपए लगा सकते हैं, और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो आप रुपए जीत सकते हैं। अभी मैं देखिए आपके सामने एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं। हम अखिलेश यादव की बात कर रहे थे और अखिलेश यादव अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न है कि क्या अखिलेश यादव अपनी सीट से जीत पाएंगे या नहीं। मैं हाँ पर प्रेडिक्शन करता हूं और देखता हूं कि मैं सही साबित होता हूं या नहीं। इसी तरह से आप भी अलग अलग कैटेगरी, फाइनेंस, खेल, राजनीति और जितने भी कैटेगरी है, बिजनेस से संबंधित, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित श्रेणियां हैं, उन पर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर डाउनलोड कीजिए। अब आते हैं वापस यूपी चुनाव के मुद्दे पर। कौन जीतेगा यूपी का चुनाव? अभी योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर ट्वीट की थी और उसमें जनता को दिखाया था अपने सामने। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी, मैं एक अच्छा फोटोशॉप चलाता हूँ, अच्छी फ़ोटो एडिट कर लेता हूँ। अगर आपकी उस यूनिट में अच्छा फ़ोटोशॉप चलाने वाला नहीं है तो आप मुझे हायर कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि कोई पकड़ नहीं पाएगा भी ये एडिटिंग है। मतलब जनता में और आप में बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। दरअसल वो जो तस्वीर थी ट्विटर पर, वह तस्वीर फ़ोटोशॉप थी, यानी जनता को दिखाया गया था और योगी आदित्यनाथ की अन्य कोई तस्वीर लगाकर वहाँ पर चिपकाया गया था। लोगों ने जमकर मज़े लिए और लोगों ने तो ऑफर दे दिए योगी आदित्यनाथ को कि भाई हमें आप हायर कर सकते हैं। फोटोशॉप मतलब इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा चुनाव है, और इस तरह की फोटोशॉप आप अगर डालेंगे, हाँ आप पोस्टर बना सकते थे, पोस्टर रैलियों में पोस्टर होते ही हैं, तो आप वैसे बनाकर ये कह सकते थे कि प्रतीकात्मक रूप से उस चीज़ को दिखाया गया है। खैर ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परसेप्शन। सोशल मीडिया पर जो धारणा, परसेप्शन दिखाया जाता है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। दिलचस्प बात क्या है कि अब सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो हवा है कि अब तो बाबा तो गए, यानी बाबा जी तो अब की बार नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी बाबा को निपटाना चाहते हैं क्योंकि वो धड़ाधड़ रैलियां नहीं कर रहे हैं।
ये दरअसल क्या है कि ये स्थूल बातें हैं, स्थायी बातें हैं। ज़मीन इस तरह से काम नहीं करती है। सोशल मीडिया पर हवा है या नहीं है, यह निर्भर करता है कि आपकी फॉलोइंग में लोग कौन से हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपकी फॉलोइंग लिस्ट में भाजपा भरे पड़े हैं तो आपको लगेगा कि इस पूरे देश के अंदर भाजपा की लहर है। अगर आपकी फॉलोइंग लिस्ट में तमाम लोग वो हैं जो कांग्रेस से संबंधित है, लेफ्टिस्ट हैं या लिबरल हैं, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस की लहर है, समाजवादी की लहर है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों को फॉलो करते हैं। और 10,000 20,000 लोगों के ट्वीट से, रीट्वीट से यह तय नहीं होता कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो अब आपको अगर मूल्यांकन करना है उत्तर प्रदेश की राजनीति का या फिर जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों का, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ की जो थिंकिंग है लोगों की, उस तक आप कैसे पहुँच पाएँ। सोशल मीडिया में कुछ महत्व की बातें हैं, लेकिन वहाँ पर तो एक प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों के हाथ में वो शक्ति है और हम क्या आंख मूंद कर उनको फॉलो करते रहते हैं और वही दरअसल वो ट्रेंड चलवा देते हैं। ट्रेंड चलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग हैं, 1000 ट्वीट अगर एक समय में आपने कर दिए तो वो ट्रेंड चल पड़ेगा। तो 1000 लोग ही तो नहीं है ना इस पूरे देश के अंदर। तो यूपी के अंदर दरअसल मुझे लगता है और मेरा मूल्यांकन है, जब भी हम ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, लोगों को सुनते हुए देखते हैं, आम लोगों को जब सुनते हुए देखते हैं, देखिए एक होता है पार्टी का कार्यकर्ता, एक होता है सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति की ज़बान से क्या निकल रहा है। अब देखिए, अगर आप कांग्रेसी से बात जाकर करेंगे और किसी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, अगर आप उससे जाकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो, चाहे कांग्रेस ने या बीजेपी ने कितना ही बुरा किया हो, वो उसके पक्ष में ही बोलेगा। लेकिन आप अगर ऐसे व्यक्ति से जाकर बात करेंगे जिसका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उससे अगर बात जाकर करेंगे तो आपको मोटा मोटी जो जनमानस में बात है वो समझ आएगी। और यूपी में जाकर जब आप बात करते हैं तो योगी के प्रति लोगों में अभी भी संभावनाएं नजर आती है और मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गद्दी पर विराजमान होंगे। हो सकता है कि बड़ा उलटफेर हो। और अगर आप सभाओं की बड़ी बड़ी फोटोज लगाते हैं कि देखिए अखिलेश यादव की रैली में कितनी बड़ी भीड़ आती है, तो आपको भीड़ योगी की रैलियों में, मोदी की रैलियों में आती है, वो भी देखनी चाहिए। एक तरफा भीड़ पर आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, क्योंकि तेजस्वी यादव की रैलियों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी और कांटे की टक्कर हुई थी, और कांटे की टक्कर भी यूपी में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन पार पाना मेरे ख्याल से मुश्किल है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि राम मंदिर और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है और उनको आप कैसे भी डिनाई नहीं कर सकते। और राम मंदिर के मुद्दे को तो बीएसपी, सपा, आम आदमी पार्टी सारे निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे भी करके भुना लें। लेकिन राम के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर आप वोट बीजेपी से नहीं छीन सकते। देखिए, इतना तो लोगों पर आप विश्वास करें कि वो इतने तो मूर्ख नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्रोबो ऐप को मत भूलिए, उसको ज़रूर डाउनलोड करें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल बेहतरी के लिए करें। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।